हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे कि इलीगल टर्म जो होती है उसका एग्जैक्टली मीनिंग क्या होता है या इसको किस तरीके से डिफाइन किया गया है बीएनएस के अंदर। सेक्शन 2 का पार्ट 15 ऑफ बीएनएस हमें बताता है कि इलीगल टर्म होती क्या है। इलीगल टर्म तीन तरीके या थ्री टाइप्स में हम इसको कैटेगराइज कर सकते हैं। ऐसा कोई एक्ट जो ऑफेंस की कैटेगरी में आता है, जो ऑफेंस हम पढ़ेंगे सेक्शन 2 के पार्ट 24 ऑफ बीएनएस के अंदर, जो ऑफेंस की कैटेगरी में आता है वो इलीगल होता है। एंड जो प्रोहिबिटेड बाय लॉ है, जिसको लॉ ने प्रोहिबिट किया है, ऐसा कोई एक्ट करने से जिसको लॉ ने प्रोहिबिट किया है, वो भी हमारा इलीगल होता है। या फिर ऐसा कोई एक्शन जो हमें ऐसा कोई सिविल एक्शन जो हमें फर्निश करे सिविल ग्राउंड लेने के लिए, ऐसा कोई एक्ट जो हमें फर्निश करे सिविल एक्शन लेने के लिए, वो हमारी टर्म इलीगल के कैटेगरी में आता है। तो थ्री टाइप्स हो सकते हैं जो इलीगल की कैटेगरी में आते हैं, एक ऑफेंस, एक प्रोहिबिटेड बाय लॉ एंड थर्ड हमारा होता है फर्निशेस ग्राउंड फॉर सिविल एक्शन। अब हम देखेंगे कि अनलॉफुल और इलीगल के बीच में क्या डिफरेंस होता है। अनलॉफुल और इलीगल के बीच में डिफरेंस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्रिमिनल लॉज देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन इलीगल एंड अनलॉफुल। दिस वाज सेड बाय द फर्स्ट लॉ कमीशन। फर्स्ट लॉ कमीशन ने कहा है कि इलीगल और अनलॉफुल के बीच में कोई डिफरेंस नहीं होता इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्रिमिनल लॉज, बट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सिविल लॉज देयर इज द डिफरेंस बिटवीन इनलॉफुल एंड इलीगल। अनलॉफुल और इलीगल के बीच में डिफरेंस होता है सिविल लॉ के कॉन्टेक्स्ट में। सिविल लॉ के कॉन्टेक्स्ट में कैसे डिफरेंस होता है? अनलॉफुल ऐसा कोई एक्ट जो हमें मतलब अनलॉफुल वो चीज़ होती है जो सपोर्ट नहीं करता है, जिसको लॉ विल समथिंग विच इज़ नॉट सपोर्टेड बाय लॉ इट इज़ लॉफुल। अनलॉफुल ऐसा कौन सा एग्जाम्पल देखते हैं हम इसके रिगार्डिंग। एग्जाम्पल सेक्शन 29 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अनसर्टेन एग्रीमेंट के बारे में बताता है। ऐसे एग्रीमेंट जो अनसर्टेन है उसको सपोर्ट नहीं करता है हमारे लॉ, या फिर उनको ऐसे एग्रीमेंट को हम कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी में नहीं रखते हैं। इसी तरीके से ये डिफाइन करता है सेक्शन 29। यही अनलॉफुल की एग्जाम्पल है। एंड इलीगल क्या होता है? इलीगल विच इज़ पनिशेबल बाय लॉ। ऐसा कोई एक्ट जो पनिशेबल है लॉ के अंदर, उसे हम इलीगल को बोलते हैं इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सिविल मैटर्स या फिर सिविल लॉज। इसका एग्जाम्पल हो सकता है सेक्शन 17 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट। वो बाइगमी को पनिशेबल मानता है सेक्शन 17 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट, तो वो भी हमारा एक इलीगल एक्ट हुआ। ठीक, दोनों के बीच में डिफरेंस इस तरीके से होता है सिविल लॉ के अंदर। होप यू आर लाइकिंग दिस वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप चाहते हैं मैं कि इसी तरीके से और स्मूथ वे में आपके लिए बहुत अच्छी वीडियोज़ लेकर के आऊँ तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू।